नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि हाथ पे अर्थात हथेली पे अगर तिल हो तो उसका क्या महत्व होता है। अक्सर लोग देखते हैं कि उनके हाथ पर तिल है, इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है, यह तिल क्यों है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, दो रंग के तिल देखे जाते हैं, काला और लाल। लाल को ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है कंपेयरिंग काले के। पहली चीज क्लियर हुई। फिर हथेली में जैसे हमारा ये राइट हैंड है तो इसमें ग्रहों के पर्वत बने होते हैं। जिन पर्वतों पे तिल पाए जाते हैं उन पर्वतों से संबंधित ग्रह की ताकत आपके अंदर पाई जाती है। इस आधार पर बात को अगर हम आगे बढ़ाएं तो सबसे पहला जो पर्वत होता है यह बृहस्पति पर्वत होता है। तर्जनी उंगली या तर्जनी के नीचे अगर कहीं पर भी तिल हो या लाल या काला तिल हो, लाल होगा तो ज़्यादा श्रेष्ठ, काला होगा तो थोड़ा मध्यम होगा, जातक के अंदर बृहस्पति के गुण पाए जाएंगे। अब बृहस्पति के गुण क्या क्या हैं? शिक्षा, लाइजनिंग, टीचिंग, बैंकिंग या हायर एजुकेशन संबंधी कार्यों में अधिकारी भी बृहस्पति बनाता है। इन क्षेत्रों में आदमी को लाभ हो सकता है। अब किन चीजों की सावधानी रखनी चाहिए? जिनके इस रेखा के इस पर्वत पर या इस उंगली पे तिल हो, उन्हें सात्विक जीवन जीना चाहिए, वेजिटेरियन होना चाहिए, ड्रिंक और चरित्र को संभालना चाहिए, ड्रिंक नहीं करना चाहिए, चरित्र का ध्यान रखना चाहिए जिससे बृहस्पति खराब ना हो। अगर इन चीजों को वो करते हैं तो उनका बृहस्पति कमजोर होगा, जिस कारण से उनके जीवन में सफलता जिस हिसाब से मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। साथ में विवाह, बच्चे, संतान, इन सुखों में भी कमी पाई जाएगी। बृहस्पति सात्विक है, खराब खाना, खराब चरित्र, खराब बातचीत से बृहस्पति कमजोर होते हैं। तो ये रही पहले स्थान पर। अब बात करते हैं दूसरी उंगली। दूसरी उंगली और दूसरी उंगली के नीचे शनि पर्वत पर अगर काला तिल हो तो कहा जाता है जीवन में थोड़ा संघर्ष बढ़ता है, दुख और पीड़ा बढ़ती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। कारण क्या है? शनि को इन चीजों का कारक कहा जाता है, लेकिन शनि के अंदर केवल पीड़ा ही नहीं है, पीड़ा के बाद राजयोग या शुभ स्थितियां प्रदान करने की भी शक्ति है। हाँ, शनि चीजों को थोड़ा विलंब करते हैं, लेकिन अगर आप ईमानदारी से अपने कार्यों को अच्छे से करते हैं तो यह तिल आपकी उम्र को बढ़ाएगा और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आप कीमती होते जाएंगे। सावधानी क्या करना है? मेहनत और ईमानदारी से काम करना है। शनि लायर है, शनि कंस्ट्रक्शन से लेकर शनि ला तक की सभी चीज़ों में अपना योगदान रखता है। जहाँ पे भी मेहनत है, सरकारी में छोटे जो पद होते हैं धीरे धीरे प्रमोट होके आगे जाते हैं, वह भी शनि के अंतर्गत आता है। जहाँ पर भी मेहनत है वहाँ पर शनि का अधिकार है। तो आप मेहनत करें, खूब चले फिरें, खूब काम करें। और शनि कभी भी नहीं चाहता कोई आदमी आलस या झूठ बोले या सफाई का ध्यान न रखे। अगर आपके इस उंगली पर और इसके नीचे तिल है और आपने मेहनत की है, साफ सफाई का ध्यान रखा है, झूठ फरेब से आप दूर रहे हैं, निश्चित मैं बता दूं चीजें स्लो जरूर जाएंगी, लेकिन उम्र जैसे जैसे आपकी बढ़ती जाएगी आपके हाथ में सफलता का मापदंड कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। शनि को राजनीति का भी कारक कहा जाता है, शनि को फेमस होने का भी कारक कहा जाता है। उम्र जैसे बढ़ेगी इन चीजों में आप लाभ देखेंगे। अब बात करते हैं तीसरी उंगली। यहां पर सूर्य का वास होता है, अनामिका।
अनामिका की जड़ में सूर्य का वास होता। अगर इस उंगली पर और इसके नीचे तिल है, और भी लाल तिल हो तो बहुत श्रेष्ठ है। हाँ, अगर काला तिल है तब भी सूर्य के गुण इस आदमी में समावेशित होते हैं। ऐसे आदमी को चाहिए सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीवन जीना चाहिए। झुक के ऐसे लोग आदमी जब जीवन जीते हैं, अपनी मॉरलिटी गिराते हैं, तो इनके जीवन में अपार दुख आता है। ऐसे लोग सरकारी क्षेत्रों में सरकार से बड़े पदों पर जाते हुए देखे जाते हैं। लेकिन सूर्य के गुणों को समावेशित करना होता है। क्या है सूर्य के गुण? सुबह उठना, सूर्य को जल देना, पिता तुल्य या अपने अधिकारियों के आदेश का अक्षरशः पालन करना चाहिए, आज्ञाकारी और मेहनती और स्वाभिमानी होना चाहिए, झूठ कपट इन सब चीज़ों से दूर रहकर सूर्य को स्वाभिमान के साथ छोटी छोटी चीज़ों से समझौता ना करके अपने अस्तित्व को संभालते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मैंने देखा है कि 24 साल के बाद या 22 साल के ही बाद इनके जीवन में विकास शुरू हो जाता है। अच्छे पद पे जाते हैं, अधिकारी बनते हैं, प्राइवेट भी नौकरी हो तो उसमें बॉस बनते हैं, व्यवसाय में भी खूब फेम पाते हैं, खूब प्रभाव आता है। हाँ, इनको नमक का निषेध करना चाहिए, इनको अपने हार्ट का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो जीवन में हृदय या बीपी से संबंधित समस्या होती है। अब सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका उंगली की बात करें, जिसके नीचे बुद्ध पर्वत कहा जाता है। अगर इस पे तिल हो और इसके नीचे तिल हो तो कहा जाता है कि बुद्ध का गुण समावेशित होता है। बुद्ध को देवताओं और राक्षसों के मध्य का स्थान माना जाता है। इसलिए कभी कभी ये लोग अपने काम को पूरा करने के लिए हर तरह की नीति का प्रयोग करते हैं, जो इनके आसपास के लोगों को थोड़ा खराब लगता है। इसी कारण से कभी कभी डेस्टिनी इनके कार्यों को पूरा नहीं होने देती, कुछ न कुछ उसमें कमी छोड़ देती है। इनको चाहिए कि किसी भी कार्य को करें तो पूरा करें और पूरे भाव से करें। किसी के साथ भी जीवन में धोखा या अपने फायदे और स्वार्थ के लिए किसी का प्रयोग ना करें। अगर बुद्ध पे तिल है या इस उंगली पे तिल है, ऐसे लोगों को पढ़ाई पे विशेष ध्यान देना चाहिए। किसी भी उम्र में हो, इनको सीखते रहना चाहिए, इनको पढ़ते रहना चाहिए। ऐसे लोग बैंक, व्यवसाय, बिजनेस हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। कला के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में बुद्ध बहुत ही टैलेंटेड प्लानेट है, अगर इसके अंदर वो सारी चीज़ें पाई। लेकिन हाँ, बहन, बेटी और बुआ का इनको विशेष ध्यान देना चाहिए। लड़कियों को कभी भी या औरतों के प्रति इनकी निगेटिव भावना नहीं होनी चाहिए। अगर इन्होंने यूज करने का सोचा या प्रयोग करने का सोचा तो यह इनके जीवन में इनको बड़ा कष्ट दे जाएगा। अब हम बात करते हैं इस पर्वत की, जिसको कहा जाता है अंगूठे के नीचे शुक्र पर्वत। जब शुक्र पर्वत पे तिल हो तो शुक्र के गुण बढ़ जाते हैं। तो शुक्र के गुण बढ़ने के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अंतर आते हैं। पॉजिटिव क्या आता है? सुख सुविधा भोग विलास इनके अंदर बढ़ जाता है, इनके पास अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान, धन की संपत्ति बढ़ जाती। लेकिन कई बार देखा गया है कि अगर ये दबा हुआ है, चिपका हुआ है, रंग अच्छा नहीं है, उसके बाद उस पर तिल है, तो ऐसे लोग शारीरिक पीड़ा, शुगर के रोगी, मूत्र रोग या कमजोरी जैसी दिक्कतों से परेशान रहते हैं। वैवाहिक जीवन भी इनका अच्छा नहीं जाता। धन संपदा होने के बाद भी इनको उसका सुख नहीं प्राप्त हो पाता। क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम, शुक्र जिसके यहाँ हो उसको अपने चरित्र का समायोजन बहुत अच्छे से करना चाहिए। औरतों का विशेष तौर से सम्मान करना चाहिए। भूल के भी फटा कपड़ा नहीं, पुराना कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। एकदम ताजे और महकते हुए रूप में इनको हमेशा रहना चाहिए। अब बात करते हैं, अगर इस पर्वत पे अर्थात चंद्र पर्वत पर तिल हो तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको यात्रा मिलेगी, लेकिन अपने निर्णय को लेने की क्षमता पैदा करिए। आपके जीवन में बहुत कुछ आपके पास है, लेकिन उसमें संतुष्ट रहने का भाव पैदा करें। चीज़ों को समझ पाएं कि क्या हो रही है, जो मेरे पास है उसके पहले उसके लिए आप धन्यवाद। आपका जो शिकायत करने का नज़रिया है, यह प्रकृति को नहीं पसंद है। तो जो भी है, कम है ज़्यादा है वो अलग बात है, कंपेयरिंग आप कम है,
पहले धन्यवाद करें। अपनी माँ का विशेष ध्यान रखें। रात्रि को ज़्यादा देर तक न जगें, अगर जगें तो घर के बाहर न विचरण करें और लेट नाइट आपको भोजन नहीं करना है। किसी भी जल स्थान के किनारे, नदी, तालाब या समुद्र के किनारे आप जीवन रहें, आपका बहुत अच्छा विकास होगा। जल से संबंधित या साहित्य, दर्शन, एक्टिंग से संबंधित क्षेत्रों में आप काम करेंगे तो बहुत अच्छा विकास होगा। अब बचता है मध्य स्थान। शास्त्रों में मध्य स्थान को बड़ा महत्व दिया गया है। लाल तिल हो तो बड़ा श्रेष्ठ है, काला तिल हो तो थोड़ा मध्यम श्रेष्ठ है। लेकिन मध्य स्थान पर तिल होने के बाद अगर वहाँ गड्ढा भी है, मतलब गहराई थोड़ी ज़्यादा है, तो यह तिल भी अपना फल नहीं दे पाता। लेकिन अगर तिल अच्छा भी है, गहराई भी नहीं है, पर्वतों का समावेशन अच्छा है, तो जीवन में अर्थ की समस्या नहीं रहती। ऐसे बच्चे भले ही ऐसे घर में पैदा हों जहाँ पे पैसा नहीं है, लेकिन इनको हर सुख सुविधा, भोग विलास धीरे धीरे कहीं न कहीं से प्राप्त होती है। आकर्षक होते हैं, लोग बरबस इनकी तरफ खींचे चले आते हैं। तो मित्रों, आज हमने बात की कि हथेली पे उंगली के साथ साथ कहीं भी अगर तिल हो तो उसके क्या प्रभाव होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मन में आपको अच्छा लगा हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कुंडली दिखानी हो या हाथ दिखाना हो, हाथ को दिखाने के लिए आप अपने हाथ की सुबह फोटो खींचकर आप हमको व्हाट्सएप करके दिखा सकते हैं। कुंडली के लिए डेट ऑफ बर्थ वगैरह भेजकर दिखा सकते हैं। तो आप दिए नंबर पर फ़ोन करके हमसे वार्ता कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कुछ विषय अगर हमसे छूट गए हों तो कमेंट बॉक्स में उन प्रश्नों को जरूर छोड़ें। नमस्कार, राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।